सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम निकल रहे हैं बाजार करने। मम्मी ने हमको बोला है शॉपिंग करने, कुछ सब्जियां खरीद के लाने के लिए। तो आज पापा के स्कूटर लेके जाएंगे। कहाँ है चाबी? चाबी चाबी चाबी, हाँ ये है स्कूटर का चाबी। तो लग रहा है ना बिल्कुल गाड़ी की चाबी की तरह। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ ये पापा का जो स्कूटर है वो दिखते कैसे है और चलाने में कैसे है। तो ये है पापा का स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर। मैं इसको लेके अभी जाऊंगा बाजार करने। भाई द वे ये चाबी से लॉक अनलॉक होता है। ये है लॉक का बटन, ये है अनलॉक का बटन। ये अनलॉक हो गया। चाबी देंगे, चाबी घुमाएंगे। ये है इसका डिस्प्ले, यहाँ पे सब कुछ शो करते हैं। बैटरी अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये है ई स्प्रिंटो स्कूटर, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स 25 से ऊपर नहीं जाएगा। मैं चलाता नहीं पापा का स्कूटर, आज चला के देखता हूँ। वैसे इसका जो सीट है, सस्पेंशन क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। प्राइस के हिसाब से थोड़ा और भी अच्छा क्वालिटी दिया जा सकता था, लेकिन बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्कूटर दिया गया है। तो हम पहुंच गए हैं मेन हाईवे पे। हमारे घर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर के बाद ही ये हाईवे मिलता है। तो ये है मेरे पापा का स्कूटर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ई स्पिंटो की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका जो हाई स्पीड है वो है 25। ये यहाँ पे 25 दिखाता है, लेकिन उससे मतलब मुझे फील होता है कि ये उससे ज़्यादा स्पीड में भागता है, लेकिन यहाँ पे 25 दिखाता है, ताकि इसमें लाइसेंस की कोई इशू ना आए, इसलिए कंपनी वालों ने यहाँ पे 25 से ऊपर नहीं दिखाते हैं ये वाला जो स्पीडोमीटर है। फिलहाल इसमें लो बीम हाई बीम का स्विच आता है। ये इंडिकेटर का स्विच है, ये हॉर्न का स्विच, हॉर्न भी बहुत ख़राब है। और इधर में है ये भी लाइट का ही स्विच है। ये हाई बीम, लो बीम और ये लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच। और इसमें आपका जो सामने वाले का जो एलईडी है वो भी ऑन हो जाता है। और फिलहाल ये है रिवर्स का ये जो आर लिखा हुआ है, ये है रिवर्स करने के लिए, और ये है पार्किंग करने के लिए। और यहाँ पे दिखाने के लिए 3 गियर दिखा के रखा है, 1 2 3। बाकी स्कूटी का खासियत ये है कि इसका प्राइस जो है वो 68,000 है, बहुत कम है और लुक्स काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरा है कि इसमें पेट्रोल भरना नहीं पड़ता, आप चार्ज कीजिए फिर चलाइए। तो यही 3 जो है इसकी खासियत है। उसके अलावा इसमें मुझे ऐसे कोई भी एडवांटेज नहीं नज़र नहीं आता कि मैं उसको प्रेफर करूं। बाकी छोटे लॉन्ग शॉर्ट कम्यूट के लिए अच्छा है ना, आपको इसमें पेट्रोल भरने का कोई झंझट रहता है। फ़िलहाल मैं अभी बाज़ार जाऊंगा, वहाँ पे कुछ सब्जियां खरीदूंगा, उसके बाद फिर घर लौटूंगा। अगर किसी को ये स्कूटर ख़रीदना है तो अगर आपके पास बजट है तो थोड़ा हायर प्राइस में जो भी अच्छा वाला स्कूटर आता है वो ले लीजिए। लेकिन अगर आपका पैसा बजट का बहुत प्रॉब्लम है, इशू है, तो फिर आप इस स्कूटर पे जा सकता है। अदरवाइज़ इसका जो हेडलाइट क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। रात पे जब आप फ्लैश लाइट ऑन करोगे, मतलब हेडलाइट ऑन करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि मोबाइल का जो फ्लैश है वो भी इससे ज़्यादा लाइट देता है, आपको ऐसा फील होगा। तो रात को आपको इमरजेंसी में कहीं पे स्पीड में भगाना है तो आप ये स्कूटी से नहीं भगा सकते। बेसिकली पापा शॉर्ट कम्यूट करता है हर रोज़। वो अपने घर से लेकर ऑफिस तक का डिस्टेंस जो है वो 5-6 किलोमीटर है। तो वो ऑफिस जाने के लिए इस स्कूटर का उपयोग करता है। तो फाइनली हम बाज़ार आ गए हैं। हम यहाँ से खर्चा करेंगे, देखते हैं क्या मिलते हैं। तो कुमको तो इरा बड़ोड़ा এটা কেমন নিব? আসলো
আর হচ্ছে 190 টাকা। फिलहाल के लिए सारे खर्चे ले लिए और कुछ नहीं ले। अब मैं दूसरा रास्ता पकड़ लेता हूँ। आते वक्त दूसरे रास्ते से आए थे तो अभी दूसरे रोड से जा रहा हूँ। जो पहले आए थे रोड की तुलना में ये वाला रास्ता बहुत अच्छा है। ये भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब ही है, लेकिन उससे कंपेयर करूँ तो ये वाला रास्ता उससे तो बेटर ही है। ये वाले जो रूट है मैं बचपन से ही इस रूट से चलते आया हूँ, लेकिन जो पहले थोड़ी देर पहले जो आया था घर से वो वाला रोड मतलब पहले भी था लेकिन वो उतना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन आज से 10-12 साल पहले उस रास्ते को मेंटेनेंस किया गया, अच्छा हुआ, तो मैं अभी के लिए उस रास्ते से ही आना जाना रहता है। कभी कभार मैं जब घर आता हूँ तो ये वाला रोड जो है यही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इस रास्ते से मेरा जो बचपन का यादें है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बाईसाइकिल चला के मैं ट्यूशन के लिए आता था इस रोड से। तो फिलहाल और अभी नौकरी लग गया है, अगर 2 व्हीलर है तो मैं अभी 2 व्हीलर से आता हूँ। कभी कभार अगर हो सके तो गाड़ी भी लेके आ जाता हूँ। इस स्कूटी में बैठने में मज़ा तो आता है क्योंकि इसका जो सीट है वो बहुत ही कम वेट में भी दब जाता है, तो दबने के कारण जो सॉफ्टनेस आता है उससे मज़ा तो आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा वेट अबव 80 किलो होता है तो ये सीट आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा। जो नीचे का जो प्लास्टिक फ्रेम है वो आपको चुभने लगेगा। मुझे भी जब स्कूटर में झटका लगता है तब वो जो फ्रेम का जो लगता है पीछे में वो चुभता है। अभी थोड़ा अच्छा वाला रास्ता आ रहा है। मैं यहाँ पे रोक के स्कूटी का जो फ्रंट है और जो लुक्स है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह मिल गया है तो यहाँ पे ही खड़ा हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं फ़िलहाल इस स्कूटर का। तो देख सकते हैं ये स्कूटर का लुक्स है। अभी के लिए ये जो एलईडी है ये जल नहीं रहा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला स्विच आपको एलईडी ऑन करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट से जैसे ही इसका एलईडी ऑन होता है इसका लुक्स बहुत ही अच्छा होता है। और इसका हेडलाइट जो है देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो लाइट है थ्रो है बहुत ही ख़राब है। और फिलहाल के लिए ये है इसका साइड व्यू। डबल स्टैंड दिया गया है, ये साइड कवर है व्हील का, इसमें नंबर प्लेट नहीं लगता है। और ये है पीछे का व्यू। इसमें पिलियन के लिए फुट पैच दिया गया है, बहुत ही चीप क्वालिटी का फुट पैच है, मटेरियल क्वालिटी। ये ड्राइवर के लिए है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो फिलहाल ये तो ज़रूरत पड़ता नहीं है, नॉर्मली लोग यहाँ पे ही पैर रख देते हैं। बाकी देखो इसमें जो प्लास्टिक का जो चीज़ें दिया गया है इतना चीप क्वालिटी का दिया गया है, ये पूरा प्लास्टिक का है। तो पूरा अगर कोई प्रीमियम क्वालिटी का स्कूटर ढूंढ रहा है ये उन लोगों के लिए नहीं है। इस प्रिंट वालों देते हो 68,000 भी कम नहीं होता है। थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मटेरियल दिया करो इसमें। देखो जैसे ही बम आ रहा है मेरा बम चुभ रहा है। वो लड़की जो है मेरे कैमरे को देख के थोड़ा शॉक हो गया है, क्योंकि गांव में ऐसे लोग होता ही नहीं जो मोटो ब्लॉग करते हैं, हेलमेट पे कैमरा लगा के घूमता है, ऐसे लोग होते ही नहीं। तो जनरली अगर कोई भी आपको ऐसे देखेंगे तो वो थोड़ा शॉक
हो ही जाएंगे। ये है हमारा गांव। देखो कितना हरियाली है, खेत है, खुले मैदान है, ठंडी हवा आते हैं, कितना अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए हम अभी घर आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय। टार्ज़न टार्ज़न, फिर कपड़े कड़े कड़े कड़े